हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट चिल्ड्रन एट प्ले। हमारा आज का टॉपिक है चिल्ड्रन एट प्ले, जो कि र्यूमर गॉर्डन ने लिखा है। देखिए, इसमें जो है मेन कैरेक्टर है हैरियट का। ओके, जो एक गर्ल है जिसकी एज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो ग्रोइंग अप कर रही है, छोटी सी बच्ची है। लेकिन हमेशा इसमें क्या है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचती रहती है। मतलब उसे एक तरीके से इस स्टोरी में उसे एक तरीके से जिज्ञासा है अपने बारे में जानने की। तो हैरियट के बारे में इसमें बताया गया है। ओके, हम पढ़ते हैं डिटेल से। हैरियट द हीरोइन ऑफ दिस स्टोरी इज अ स्मॉल ग्रोइंग अप चाइल्ड एंड शी ऑलवेज थिंक्स अबाउट हर फ्यूचर। हैरियट एक हीरोइन इस स्टोरी की है, वो स्मॉल ग्रोइंग अप हो रही है एंड शी ऑलवेज थिंक, वो हमेशा सोचती रहती है अपने फ्यूचर के बारे में। वॉट शी शैल व्हेन शी ग्रोज अप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी आस्क्स हर सिस्टर विक्टोरिया, हु वॉज टू यंग टू थिंक ऑफ सच थिंग्स एंड इनोसेंटली रिप्लाइड दैट शी वुड लाइक टू बी अ नर्स। उसको एक तरीके की जिज्ञासा रहती है। वो अपनी सिस्टर विक्टोरिया से भी पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचती हैं। उसकी जो सिस्टर है वो उसको इनोसेंटली रिप्लाई करती है। वो कहती है कि वह बड़े होकर क्या बनेगी, एक नर्स बनेगी। हैरियट थॉट अबाउट मैनी थिंग्स, बहुत सारी बातों के चीज़ों के बारे में सोचती रहती है, लाइक बिकमिंग अ डॉक्टर और अ नर्स, कि वो डॉक्टर है बनेगी या नर्स। शी वॉन्टेड टू बी समथिंग इम्पोर्टेंट इन हर लाइफ, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट करना चाहती है। शी थॉट दैट शी कुड बिकम अ पोइट, वो सोचती है कि शायद वे क्या कहते हैं, पोइट भी बन सकती है। शी डिड नॉट कम फॉर हर फ्यूचर एंड बिलीव्ड दैट इट विल फ्रॉम इटसेल्फ। द पेरेंट्स एंड सिस्टर ऑफ हैरियट डिड नॉट come for her help and so she thought that they were maddening. Everyone of them was busy in his own affairs. देखिए, जो उसके पेरेंट्स हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं। ओके, वो एक तरीके से हैरियट की हेल्प नहीं कर पाते हैं उसके सोचने में। ठीक है, तो इससे क्या है, वो हमेशा वैसे पेरेंट्स जो हैं वो व्याकुल भी रहते हैं हैरियट के बारे में सोचकर और परेशान भी रहते हैं एक तरीके से। एवरी वन ऑफ देम वॉज बिजी, वो बिजी रहता है। शी वांटेड टू प्ले विद बोगी वट ही वॉज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद इंसेक्ट लाइक लिजर्ड्स। अब देखिए क्या है, वो खेलना चाहती है विद बॉगी के साथ, बट उसका इंटरेस्ट है इंसेक्ट्स के साथ खेलना, जैसे कि लिजर्ड्स यानी छिपकली। सो शी फेल्ट लोनली एंड पास्ड हर टाइम अलोन अंडर द स्टेयर्स और द जेटी। वो हमेशा क्या करती है, वो अकेली रहती है, वो अपना टाइम सीढ़ियों पर गुजारती रहती है। शी फेल्ट क्लोजर टू देम, नन प्लेड अ क्वाइट डिफरेंट गेम ऑफ पुटिंग द लीड tin foil into boiling water and when it melted she dropped it into the cold plate to harden. She thought that this shape and told the future, वो हमेशा अपने फ्यूचर के आकार के बारे में सोचती रहती है। Once the captain tried the magic to know the future of Harriet, एक बार एक कप्तान होता है कैप्टन, उसे मैजिक के थ्रू उसका फ्यूचर दिखाना चाहता है। इट चेंज इन टू अ वॉल, वो बॉल को चेंज कर देता है। इट लुक लाइक अ वॉल, जो कि बॉल जैसी दिखती है। हैरियट थॉट दैट इट वॉज द वर्ल्ड एंड रफ सरफेस रिमाइंडेड हर ऑफ सीज एंड लैंड्स बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझ नहीं पाती है वॉट डिड इट सिम्बलाइज, कि इसका क्या सिंबल है फॉर हर फ्यूचर, इसके फ्यूचर के लिए। एंड शी स्टिल रिमेंड अनसेटल्ड। ओके, बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाती है हैरियट। Half of Harriet wanted to stay a child, half wanted to be grown up. She often asked, what shall I do when I am? What will it be like? She often asked the other, वो हमेशा दूसरों से पूछती रहती है, what shall you be when you are grown up?
Okay, it was always Harriet who started the discussion. No one else really liked them except Victoria, who was too young to know that she was even now. I shall wear cross red nuts when I grow up, said Victoria. She means a Red Cross nurse, said Nan. What shall I be? Thought Harriet. Harriet fascinated. There seemed to her to be infinite possibilities. I might be none, she said, or a missionary. Perhaps then I could help people, or a doctor. It would be wonder to be doctor, to save people's lives and give your own life up. The vista was exciting, wonderful, said Harriet. Would not you like that, we? No, said we. I want my life for myself. Harriet was too truthful to Danny that she did too, and she tore herself away from the thought of being a doctor. So many grown up people seemed to be nothing very much. She said she was thinking of the people she knew of Nan and father and mother and Dr. Paget and Captain John. They are nothing important, thought Harriet, wondering wow. They did not seem to mind what she want to be important. She will be, perhaps I shall be a great dancer, she said aloud, or a politician and make speeches. मतलब वो अपने बारे में बहुत हर चीज़ के बारे में सोचती रहती है। क्या वो एक पॉलिटिशियन बनेगी जो कि एक अच्छा भाषण देगी, या एक वो डांसर बनेगी, या वो एक नर्स बनेगी। ऑल टाइम वो थिंकिंग करती रहती है कि उसे क्या बनना है। अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है वो, और इस चीज़ के लिए हर किसी से पूछती है, और जब उसे जवाब नहीं मिलता है तो वो अपने मन ही मन में इस चीज़ का जवाब बना लेती है कि उसको क्या करना है। ओके, हैरियट फाउंड हिज फैमिली मैडनिंग. Father was too busy and general family and office way to have any special time to spare for Harriet or for any of them. Mother was busy too with the house, the family, the servants, notes and letters and lessons and accounts, and besides she was having another baby soon and had not to be disturbed. Okay, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है. Nan was Nan, and to Harriet that was like read to every day and too necessary to be regarded, though she was the staff of life. There used to be we was quite altogether elderly and distant, and she had new predilections. For instance, she had made friends with Valerie from across the river, a big hard girl whom Harriet disliked and feared, and who switched be away with secrets and happenings in which Harriet had no part. She was no longer sure of we. Harriet would have liked to play with Boggy. वो बॉगी के साथ खेलना पसंद करती है, तो ही वॉज मच यंगर, शी वॉज यंग टू इन स्ट्रीक्स, बट बॉगी प्लेड इन हिज ओन बॉगी वे टू द वॉज नॉट एट ऑल Harriet's could not never leave anything alone, and Boggy liked things to be alive and behave themselves in their own way. For instance, we played with lizards and grass snakes. He played image with insects. He did not like toy soldiers. They are all tiny, he said. I play soldiers with insects. Okay. How is it a secret hole when it is not secret and it is not a hole? Valerie asked about the secret hole, but it still felt secret to Harriet.
Though she used the jetty for the more open thoughts, the flowing water helped her thoughts to flow. She had also thought she did not yet understand about this, and affinity with the cork tree. It was her tree, as the brilliant jacaranda trees in the bamboos and the lace tangles of bridal creeper in the garden belonged to be, and the tight Marshall Neil rosebuds were Victoria's. Why? She did not know what she liked to go to the cork tree. She liked to look up into it, and if she really wanted to hear the river, she went to listen to it there. There it was not too loud, too near, drawing Harriet, drawing her away as it did not on the jetty under the cork tree. She could hear it running steadily, calmly, and with it always the steam puff from the works. Okay. It is a world, said Harriet, taking in her hand now that it had cooled on its rough surface. She laughed. She saw seas and lands. I wonder what it means. The smell of life from the brazier filled the veranda with the smell of hot lead from the charms and the smell of warmth in the starch of Nan's apron. Ram Prasad, who was always with the children in all their games, blew up the fire as Captain John dropped a charm for Harriet.